क्या वाकई में मोदी जी को पक्का यकीन हो गया है कि वो दोबारा वापस सत्ता में नहीं आ रहे? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यकीन ही नहीं, मोदी जी तक अंदरूनी रिपोर्ट पहुंच गई है कि वो अब फिर से सत्ता में नहीं आने वाले। उनको ये खबर भी हो गई है कि हिंदू मुस्लिम चाइना पाकिस्तान ये जुम्मले काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके जो बात बड़बड़ानी शुरू की है, उस पर एंकर कुमकुम जी इन्होंने जो शब्दों के बाण चलाए वो सुनने लायक है। दोस्तों, जो पिछले 5 सालों में हुआ वो तीसरे चरण के मतदान ने कर दिखाया। क्या वाकई में मोदी जी को पक्का यकीन हो गया है कि वो दोबारा वापस सत्ता में नहीं आ रहे? नहीं तो मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया दोस्तों जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यकीन मानिए, जब मैंने मोदी जी को अडानी अंबानी, जी हाँ, अडानी अंबानी की बुराई करते सुना तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि ये मोदी जी कर क्या रहे हैं। वो अडानी जिन पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट जगत में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया था, उन अडानी के लिए एक शब्द मोदी जी ने पिछले 5 सालों से जुबान से नहीं निकाला, बल्कि उन पर सवाल खड़े हुए। लोगों ने अडानी अंबानी की सरकार कहा तो मोदी जी ने सीना ठोककर एक अकेला, मतलब अपना सीना आगे कर दिया। अब चुनाव आए दोस्तों, तो मोदी जी अडानी अंबानी पर देखिए कितने गंभीर आरोप लगा रहे। चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? अरे बाप रे बाप, ये मोदी जी को क्या हो गया? अडानी अंबानी को चोर कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं कि टेम्पो भर भर कर अडानी अंबानी नेताओं को पैसा देते हैं। दोस्तों, आज मोदी जी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो बताएं कितने टेम्पो भर भर के पैसा मिला। सवाल ये कि अब तक जो मोदी जी चुप थे उनको कितने टेम्पो के पैसे मिले। सच ही तो है दोस्तों, राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले भी और बाद में भी हर रोज अडानी और अंबानी पर लगे आरोपों पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन बीजेपी या मोदी जी उस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं थे, ना उनका नाम लेने को तैयार थे। इसलिए सवाल तो मोदी जी पर उठना चाहिए कि अडानी और अंबानी से दोस्ती किसकी है और किसको टेम्पो भर भर के पैसा मिलता है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने भी बड़ी दिलचस्प चुटकी ली है मोदी जी की इस बात पर कि नरेंद्र मोदी का गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप कि टेम्पो भर भर कर काला धन देते हैं। कमाल की बात हो गई, मोदी जी को ये बात पता चली गई है कि टेम्पो से अडानी और अंबानी राहुल गांधी को काला धन पहुंचा रहे हैं, तो ये भी बता दे कि आज तक किस किस के पास पहुंचाया है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, जबकि झारखंड के कोरबीन में कल ही राहुल गांधी ने अपनी रैली में कुछ इस तरह से अडानी अंबानी पर हमला बोला था। तो सवाल ये कि पीएम मोदी अपने इस बयान में भी क्या खुला झूठ बोल गए? भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है, रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। और सिर्फ झारखंड ही नहीं दोस्तों, जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से राहुल गांधी ने 103 बार, लगभग 103 बार अडानी का नाम और 34-35 बार अंबानी नाम लिया है, और फिर भी मोदी जी बखूबी से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का तो उनका रिकॉर्ड ही है, लेकिन चुनाव प्रचार में भी वो झूठ बोलते ही जाएंगे, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। वहीं फिल्मकार विनोद कापड़ी ने पीएम मोदी के इस बयान पर कहा, राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी से टेम्पो भरकर काला धन मंगवाया, और बतौर प्रधानमंत्री आपको सब पता है, तो आपने क्या कदम उठाए नरेंद्र मोदी? आपकी ईडी क्या कर रही है नरेंद्र मोदी? आपकी सीबीआई क्या कर रही है नरेंद्र मोदी? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी? अडानी अंबानी का काला धन क्यों नहीं पकड़ते? भाषण से पहले आपकी एजेंसियों ने ब्लैक मनी से भरे टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ा? या ये काम भी नेहरू का था? वाह मोदी जी वाह। चुनाव आए, 3 चरण के चुनाव में आपकी स्थिति डामाडोल हुई, तो आपने अडानी अंबानी को देश के आगे इस तरह से एक्सपोज कर दिया और कह दिया कि वो काला धन बांटते हैं। हे भगवान। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि अडानी की एयरप्लेन के साथ ये वाली फोटो तो दुनिया को पता है, जब मोदी जी अडानी के साथ बैठा करते थे। तो सवाल ये कि तस्वीर तो मोदी जी के अडानी के साथ है, तो मोदी जी को भी क्या टेम्पो भर भर के? अरे ना भाई ना, हमारे मोदी जी ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी जी कोई बात कर रहे हैं
तो जरूर कुछ सोच समझ कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, तीसरे चरण के मतदान के बाद क्या मोदी जी की हालत इतनी पतली हो गई कि देश के इतने बड़े उद्योगपति जिनका नाम दुनिया में, जिनके घर में ब्याह होता है, शादी होती, तो दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनकी शादी में परफॉर्म करने आते हैं, उनको मोदी जी ने जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए एक नंबर का भ्रष्टाचारी बता दिया, काला धन देने वाला बता दिया, इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी मोदी जी को? ऐसी कौन सी बौखलाहट और छटपटाहट है या फिर हार का डर है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं।